हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों, मेरा नाम बीडी भूपेंद्र है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जबलपुर में एक वैकेंसी आई है, नई भर्ती जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है आज 2 दिसंबर 2022 को रिलीज़ कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने इसमें पद हैं और क्या इसकी योग्यता रहने वाली है, प्लस में इसमें क्या सिलेबस है और कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसमें क्या अर्हताएं आपकी रहने वाली हैं। तो वीडियो में जुड़े रहें और अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का ये विज्ञापन है जो कि 2/12/2022 को रिलीज किया गया है। इस विज्ञापन में आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन। अब इसके दोस्तों आवेदन जो प्रारंभ होना है वो आपके 3/12/2022 से प्रारंभ हो जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि है आपकी 23 दिसंबर। इसके बाद दोस्तों इसमें आवेदन में त्रुटि सुधार और होने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 28/12 तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा की दिनांक बाद में अधिसूचित की जाएगी, यानी कि अभी इसमें एग्जाम की डेट जारी नहीं की गई है। अब चलिए इसमें देख लेते हैं दोस्तों पद कितने हैं। इसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें जो टोटल पोस्ट आई हैं वो है 40 पोस्ट। ठीक है, 40 पोस्ट इसमें आई हैं। तो इसमें जो है अनरिजर्व के जो पद रहने वाले हैं वो है 21 पद और हैंडीकैप जो है पीएच कोटा के 2 पद हैं। ओबीसी के 4 पद हैं, एससी के 7 हैं और एसटी के 8 हैं। इस प्रकार कुल मिला के ये है जो 40 पदों के लिए परीक्षा होने वाली है। अब इसमें हम योग्यता की बात कर लेते हैं जल्दी से कि इसमें आपकी योग्यता क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम पे ग्रेड की बात करें तो आपका 5200 से 20,200 पे ग्रेड 1900 रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसमें शैक्षणिक तकनीकी अहार्ताएं और आयु सीमा दोनों हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, चाहे आप पे बीए हो, बीएससी हो, बीई हो, कोई भी डिग्री। इसके बाद आपके पास टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन और यानी कि अथवा वैलिड सीपीसीटी स्कोर कार्ड मध्य प्रदेश मैप आईटी एजेंसी के माध्यम से। यानी आपके पास या तो शॉर्ट हैंड की डिग्री जो कि आईटीआई से होता है, शॉर्ट हैंड आपका डिप्लोमा, और यदि वो नहीं है तो आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए वैलिड। इसके बाद 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर आपको चाहिए पड़ेगा इसमें, जो कि आपका किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हो। उम्र की अगर हम इसमें बात करें तो 18 से 35 वर्ष की इसमें उम्र मांगी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिग्री समझ में आ गई होगी, क्वालिफिकेशन समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम जल्दी से देख लेते हैं कि योग्यता के अनुसार उपयुक्त कंप्यूटर अहार्ता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरा, बी सी एस और आई टी वाले जो हैं, एम सी ए, बी सी ए, एम एस सी, आई टी, सी एस, इन सभी लोगों को अगर ये लोग रहते हैं तो इनको अलग से जो है कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन क्रमांक 1 पत्र जो दिया गया है 23/3/2021 के अनुपालन में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण यानी सीपीसीटी का स्कोर कार्ड की वैधता अवधि प्रमाण पत्र जारी होने से दिनांक 7 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, यदि आपने 2016 में भी सीपीसीटी किया था तब अभी भी आपका वो मान्य रहेगा। चलिए इसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम इसमें नीचे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी अगर हम एग्जाम फीस की बात करें, आवेदन शुल्क अनारक्षित के लिए आपकी जो है परीक्षा शुल्क रहेगी 200 रुपये और पोर्टल शुल्क रहेगी 577 रुपये। तो कुल मिला के जो फीस आपकी लगने वाली है वो 777 यानी 777 रुपये। इसके बाद आरक्षित वर्ग केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अथवा दिव्यांग आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क 0 है, लेकिन सेवा शुल्क
प्रदाता को दे पोर्टल सेवा शुल्क 577 रुपये है, तो इनसे 577 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम आगे बात करते हैं। फॉर्म जैसे ही कल शुरू हो जाएगा तो मैं आपको फॉर्म भरना कल बता दूंगा कि किस तरीके से आपको घर से बैठ के ये फॉर्म भरना है। अब ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम इसमें जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या आपका एग्जाम में आने वाला है। इसमें हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड है आपके 300 वर्ड, ये आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना है। ये आपकी रहेगी 40 नंबर की। इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग की जो स्पीड है आपकी, वो भी आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना है, यानी कि 35 वर्ड प्रति मिनट। और हिंदी का मांगा गया है इसमें 30 वर्ड प्रति मिनट, इसके अकॉर्डिंग आपका ये रहेगा। और इंग्लिश का आपका रहेगा 35 वर्ड प्रति मिनट, ये भी आपका 40 अंक। इसके बाद जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज का ऑनलाइन आपका पेपर होगा, जिसमें आपको समय दिया जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना है और 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 100 नंबर में से आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा एग्जाम के लिए, इसमें दोनों टाइपिंग और प्लस 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर और जनरल नॉलेज के। अब इसमें एक बहुत ही रोचक बात है दोस्तों, जो आप पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा सा आपको हंसी आने वाली है, कि ऑनलाइन परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न अंग्रेजी भाषा में ही पूछे जाएंगे। अब चूंकि हंसी की बात ये इसलिए है कि जहां एक तरफ एमबीबीएस और बीटेक की डिग्रियां हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी में होने वाली हैं, वहीं आप दूसरी तरफ इस नोटिफिकेशन में देखेंगे कि ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में आपका सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान के जो प्रश्न हैं वो आपके अंग्रेजी भाषा में रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ हिंदी प्रश्न भी हो सकते थे और यहाँ कंप्यूटर नॉर्मली हिंदी में लिखा जा सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है अंग्रेजी को। अब आगे आपको समझदार है। चलिए, इसमें मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पर, और कल से आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी पात्र हैं, जिनके पास सीपीसीटी है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अपना फॉर्म अवश्य डाल दें और जो है इसकी तैयारी करें। एग्ज़ाम डेट जब आएगी तब आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, मैसेज के माध्यम से या मेल लग के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यही थी इसमें जानकारी। इसके अलावा दोस्तों एक और पेपर हुआ था एमपी हाई कोर्ट का, अगर आप लोगों को याद हो, ग्रेड 3 शीघ्र लेखक असिस्टेंट ग्रेड 3 वाला, उसके बारे में अभी भी कोई अपडेट नहीं आई है। उसकी जो कोर्ट में याचिका चल रही है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आगे कोई प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुई है। तो काफ़ी लोगों ने वो पेपर भी दिया था, असिस्टेंट ग्रेड 3 और असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो पद आए थे लास्ट ईयर, उसका भी अभी कुछ नहीं आया है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।